हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा गेट 2026 मैथमेटिक्स पेपर डिस्कशन चल रहा है। आइए ग्रुप थ्री का एक और अच्छा क्वेश्चन करें। हाँ जी, दिस इज बेस्ड अपॉन साइलो 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 थ्योरम्स। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 595। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला, जी कैन नॉट हैव अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। दूसरा, जी मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये दोनों एक ही बार में एग्जामिन हो जाएंगे। एक का आंसर यस है तो दूसरे का नो ही होगा। ऐसे सी पार्ट में जी कैन नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17 एंड लास्टली द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स इज 17। हाँ जी, कई बार एग्जाम में हमें सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। ये चार ऑप्शन है, चार में से एक दो ऑप्शंस तो वैसे ही चले जाएंगे। इफ यू आर अवेयर इनफ, अगर आप जगे हुए हैं तो, अगर आप कॉन्शियस है तो। जरा ध्यान दीजिए मेरे बेटा। हाँ जी, उन्होंने बोला है जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 595 और उन्होंने ये चिपका दिया स्टेटमेंट, जी के पास हो ही नहीं सकता प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। लाइकवाइज जी के पास हो ही नहीं सकता। अरे एक काम करो ना, साइक्लिक ही उठा लो ना। लो, अगर आपने चूज कर लिया, अगर आप सिंपली चूज करेंगे जी टू बी जेड 595, तो आप सबको पता है मेरे बेटा कि भाई ये तो साइक्लिक ग्रुप है। इसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे, दुनिया भर के सब ग्रुप्स है इसके पास। ठीक है ना। 595 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, 595 भी घर पे बैठ के कर लीजिएगा। 5 ओके 17 7 ओके ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा आपका 595 हो सकता है आपका 5 × 7 × 17। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने ग्रुप थ्योरी ढंग से पढ़ा है तो 17 प्राइम है, 7 प्राइम है, 5 प्राइम है। जी 17 इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं, तो बाय कॉशीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17। दिख गया ना। लाइकवाइज 7 ऑर्डर का एलिमेंट भी कैरी करेगा ये, और 5 ऑर्डर का भी कैरी, कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये भी गलत हो गया बाय चूजिंग जी टू बी जेड 595, और ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें तो सारे सब ग्रुप्स आपके नॉर्मल हैं, सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल हैं और वो भी प्रॉपर भी होंगे कई सारे। हाँ जी, ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब आपकी जान में जाना है कि बिना कुछ करे ही आपका काम हो गया। बेटा यही अवेयरनेस चाहिए एग्जाम में। अब बी और डी के लिए आपको साइलो में जाना पड़ेगा, साइलो थ्योरम्स में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ जिन्होंने साइलो पढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा हायर हो गया भाई, लेवल बढ़ाओ अपना, लेवल बढ़ाओ। पी साइलो सब ग्रुप, वो क्या होता है क्या नहीं होता बेटा, पूरा चैप्टर तो यहाँ कराएंगे नहीं, जाके लेक्चर्स देख लीजिए। पी साइलो सब ग्रुप, यस। पी फॉर प्राइम। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स, पी एस एस जीज जो होता है वो होता है आपका के पी प्लस वन। दिस इज गिवन बाय के पी प्लस वन या पी के प्लस वन। और के जो है बेटा वो आपका नेसेसरीली ये होना चाहिए आपका, के जो है इसमें से होना चाहिए 0 1 2, यानी के शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स हमेशा इस टाइप के, मतलब टोटल नंबर के पी प्लस वन करके होंगे। और ये हाँ जी, इसको फाइंड करने के लिए, एक नोट, ये जो के पी प्लस वन है ना बेटा, ये हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स जो है मेरे बेटा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं। बस इसका सहारा लेके आपको के का वैल्यू निकल जाता है कई बार, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एक तो ये चीज, दूसरा, पहले चीज ये बता दी आपको टोटल। हाँ जी, इसमें जो सेकंड पॉइंट है काम का, ये फर्स्ट था। अब बेटा सेकंड पॉइंट ये है मेरे बेटा काम का। अब पी साइलो सब ग्रुप देखिए, ये सब ग्रुप है और आपको भी पता है सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल नहीं होता। अब पी साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इट इज यूनिक। इट इज यूनिक, ये बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दो कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा। जो कोई भी गेट और नेट वगैरह की तैयारी करता है, एग्जाम देता है बेटा, वो साइलो तक तो जाता ही है। आईआईटी जैम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड एटमोस्ट ऑटोमॉर्फिज्म तक खत्म है ना, इतना ही पढ़ते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप गेट के लिए जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर गेट मैथमेटिक्स, इफ यू आर गोइंग फॉर नेट मैथमेटिक्स एंड हायर पीएचडी वगैरह के लिए, तो आपको साइलो करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो ग्रुप थ्योरी अधूरा है। तो ये है आपका कि भाई एक साइलो सब ग्रुप नॉर्मल कब होता है, जब ये यूनिक हो। यूनिकनेस कैसे स्टेब्लिश करेंगे, यहाँ से अगर के का वैल्यू 0 आ गया तो टोटल 1 हो गया, पता लग जाता है। तो यही चीज मैं यूज करने जा रहा हूँ यहाँ। इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, ये आपने फैक्टराइज कर लिया है। अब जी मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जरा लास्ट वाले में आइए। द नंबर ऑफ 5 साइलो, देखिए मेरे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं। आई कैन राइट अ होल पैराग्राफ यूजिंग 5 पी इक्वल टू 5। तो 5 साइलो सब ग्रुप के लिए लिखा जा सकता है, 7 साइलो सब ग्रुप के लिए लिखा जा सकता है, 17 साइलो सब ग्रुप के लिए लिखा जा सकता है। अब क्योंकि इस ऑप्शन में 5 है और ये यही करते ही आपका ये भी हो जाएगा, पता लग जाएगा वो।
तो 5 के लिए कर लेते हैं, 5 के लिए कर लेते हैं। आइए जरा, फॉर p इक्वल टू 5। हाँ जी, 1 सेकेंड। फॉर p इक्वल टू 5, द टोटल नंबर ऑफ 5 SSGs is 5k plus 1 एंड मैंने आपको बताया था 5k plus 1 ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा, दैट इज, बस साथ आ जाओ। 5k plus 1 डिवाइड करेगा 595 को। अगर आपने कभी भी लाइफ में ये चीज की है, नहीं की बेटा, मेरे साथ आई है, बहुत अच्छे से करवा देंगे आपको। 5 इंटू 7 इंटू ये आपका 17। हाँ जी, अब आपको दिख रहा है 5k plus 1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, लेकिन 5k plus 1 इस प्रोडक्ट में 5 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता भाई। 5k plus 1 कोई 5 को डिवाइड करेगा भला? नहीं करेगा। तो फिर ये पूरे प्रोडक्ट को कर रहा है लेकिन 5 को नहीं कर रहा है, यानी ये बच गया आपका 7 इंटू 17। दैट इज नेक्स्ट स्टेप, 5k plus 1 डिवाइड 7 इंटू 17। तो बेटा 5k plus 1 यानी टोटल क्या हो सकता है, इसके फैक्टर्स, या तो 1 होगा, या फिर 5k plus 1 7 होगा, या फिर 5k plus 1 17 होगा, या फिर लास्ट में 5k plus 1 आपका इन दोनों का मल्टीपल 190। आई थिंक आई शुड राइट हियर, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अब जब स्पेस है तो कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छे से करा देंगे आपको। सो देयरफॉर ईदर 5k plus 1 is 1 और 5k plus 1 is 7 और 5k plus 1 is 17 और लास्टली 5k plus 1 is 190, है ना। 117 इंटू 7। बेटा टोटल हमेशा कोई एक नंबर ही आएगा, या तो 1 आएगा या 7 आएगा, चारों चारों थोड़े ना आएंगे। बट आपको बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो टोटल हमेशा एक ही आएगा ना, कोई एक, इनमें से कोई एक। तो अगर 5k plus 1 1 है मेरे बेटा, तो दिस इंप्लाइज, दिख रहा है आपको 5k इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 0, दिस इज पॉसिबल। हाँ जी, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिए, 5k इक्वल टू 6 यानी k इक्वल टू 6/5, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, यहाँ क्या मिलेगा आपको, k इक्वल टू 16/5, ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, k इक्वल टू 118/5, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। बताया था आपको होल नंबर होना चाहिए, तो इसमें से क्या पॉसिबल है, k इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टोटल इज 1, यानी देयर एग्जिस्ट है यूनिक 5 साइलो सब ग्रुप। हाँ जी, अगर 5 साइलो सब ग्रुप यूनिक है तो दिस इंप्लाइज मेरे बेटा, इसके बाद हो रहा है, दिस इंप्लाइज दिस 5 साइलो सब ग्रुप मस्ट बी नॉर्मल। अभी तो बताया था। तो देयर इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ये वाला बिल्कुल ठीक है। और ये, हाँ जी, देख लो भैया, हमारे पास तो यही है भाई, यही हमारी पूंजी है, जिंदगी भर की यही पूंजी है मेरी। डी पे आइए, द नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप्स इज, बेटा अगर टोटल आपका 17 होता तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी गया, आ गया ना मजा। जिन्होंने साइलो ढंग से नहीं पढ़ा हो उनको भी समझ में आ गया होगा। मैं क्या करूं भाई, मेरा फ्लो ऐसा है कि आ जाता है सामने वाले को समझ में। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, आप भी मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, ऊपर वाले की कृपा है भैया, या यूं कहिए अंदर गुस्सा भरा हुआ है हायर मैथमेटिक्स का मजाक उड़ता देख के। ठीक है, आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, खैर चलिए, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।